हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर का प्रांगण और यहाँ पर भव्य पासनाथ का जिनालय है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खड़ी वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा है। आचार्य मूलाचार प्रदीप, जहाँ पर आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज अपने मुनियों के 28 मूल गुणों के बारे में वर्णन चल रहे हैं और उन 28 मूल गुणों भी यहाँ पर हमारा अहिंसा महाव्रत का वर्णन चल रहा है, जिसमें बताया गया था कि मुनिराज अहिंसा महाव्रत में क्या करते हैं। तो बोले जो है 60 काय के जीवों की रक्षा करते हैं और उन 60 काय के जीवों में यहाँ पर वर्णन चल रहा था वायु कायक जो जीव होते हैं उनको हम कैसे क्या करना है। तो यहाँ बताया था कि मुनिराज जो है अनेक मुनियों को अधिक दाय होने पर भी वह वस्त्र से हवा नहीं करते। क्या अथवा तोली ले ले और ऐसे से हवा करने लग जाए, अथवा पंखा ले ले, हाथ से पंखा आदि ले ले, या उत्कृष्ट मार्ग है कि जो विद्युत वाला पंखा भी उसका प्रयोग ना करें, कूलर एसी आदि का प्रयोग ना करें। ये उत्तम मार्ग है, क्योंकि इनसे जो है वायु कायिक जीवों की भी हिंसा होती है और अनेक त्रस कायिक जीवों की भी हिंसा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं पंखा चल रहा है और पंखा चलते चलते कोई भी जीव जंतु आ जाता है, मच्छर जो है, चिड़िया है, कबूतर है, कौवा आदि है, आदि ऐसे आ जाते हैं और वो टकरा जाते हैं और उससे उनका, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए उनको। ये तो बड़े हैं, इसके अलावा छोटे भी जीव तो कितने पंखी आदि कितने जीव मर जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। कई बार बड़े लोग मनुष्य आदि भी हैं, बच्चे आदि भी हैं, मालूम पड़ा कि पंखा चल रहा है और उन्होंने हाथ उसमें डाल दिया, मालूम पड़ा उंगली कट गई, उंगली कट जाती है। अथवा आप जो है कूलर चल रहा है और कूलर में पानी भरते, कहीं कुछ भरते हैं, पानी गिर जाता, कभी डोरी कट जाती है, करंट आ जाता है और उसमें कोई बच्चे आदि कोई भी चले जाते हैं, उसमें जो है क्या हो जाता है, उसमें उनकी पकड़ लेते हैं और उनको झगड़ लेते हैं और मृत्यु हो जाती है। ललितपुर में जो है अजित वकील थे, उनका जो है बच्चा पोता है कोई था, वहाँ कूलर लगा था, पानी गिरा और पानी गिरने से जो करंट तार कट गया, कोई कट गया और क्या हो गया, करंट लग गया और इतना पकड़ लिया उसको तो वहीं पर उसकी जो है खत्म। ऐसे कई बार जो बिजली वाले होते हैं, लाइट फिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करंट आता है, खम्भे से चिपक गए। कई बार जो ये एक्सटेंशन के होते हैं जहाँ पर 11,000 kV की लाइट जाती है या कोई और भी ज़्यादा, और उसमें कोई भी कबूतर, चिड़िया, कौवा आदि कितने सारे लोग जो है उसमें क्या हो जाते हैं, करंट लगने से बिल्कुल जल करके राख हो जाते हैं, अथवा कोई सूखे कांटा हो जाता है। तो ऐसे तो वस्त्र से, पंखे से अथवा हाथ से, क्या हाथ से ऐसे ऐसे करने लगे, तो अथवा वस्त्र के कोने से या पत्ते आदि से दूसरे के द्वारा भी किसी वायु उत्पन्न नहीं करना, अन्यथा उससे वायु का जीवों की प्रार्थना हो सकती है। ऐसा यहाँ पर बताया गया था। आगे यहाँ बता रहे 81 नंबर के श्लोक के माध्यम से, ए बात काय का जीवा बात कायम च एसिता बात काय समारंभा हिंसा तेषां ना चान्य था। बोले वायु का प्रारंभ करने से, क्या आपने लिया और पंखा चला दिया
तो ऐसी वायु का प्राणायाम करने से अथवा वायु कायिक जीवों की या वायु कायिक के आश्रित रहने वाले अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है। कई बार पंखा चलाए तो उससे हुई, कई बार जो है एडजस्ट लगा देते हैं और उससे बाहर हवा फेंक रही है, तो उससे जो है वायु कायिक जीव तो खत्म हो ही रहे, साथ साथ उसके आश्रित मकड़ी के जाले के ये वो आदि, उनसे और भी अनेक जीवों की क्या होती है, आराधना हो जाती है। अथवा कूलर है, पंखा है, एसी का जो बाहर का वो रहता है, अंदर रहती है ठंडी रहती है, लेकिन बाहर का जो उसका गर्म हवा फेंकता है, तो गर्म हवा फेंकता है तो जो वायु का एक जीव हैं वो क्या होते हैं, उससे वो जीव मर जाते हैं या प्रार्थना हो सकती है, उनको तपन से हमें उनको कष्ट हो सकता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जीवों को जब उसमें तपन लगती है, कहीं पर एसी चल रहा हो, उसकी गर्म हवा फेंक रही हो, वहाँ से तुम निकल जाओ तो ऐसा लगता है कोई झुलस गए हो। तो ऐसी जो तो छोटे छोटे जीवों को भी वह प्रार्थना हो सकती है। तो उत्तम मार्ग है कि हमें इनका उपयोग ना हो, बाकी यथाशक्ति उसका। तो हिंसा अवश्य होती है, इसमें किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोचो कि हमें दिखे नहीं, कोई हिंसा नहीं हो रही है, आपको दिखी या ना दिखे लेकिन उसमें हिंसा जरूर। आगे इसके लिए और भी यहाँ कह रहे हैं, तस्माद् बात समारंभो दुधायोक्त्रिरपि जिन्मार्गानु लंघनानां यावज्जीवं न युज्यते। इसलिए जिन मार्ग में लगे मुनियों को, क्या जो जिन भगवान के मार्ग में लगे हैं, मोक्ष मार्ग लगे हैं, ऐसे उन मुनियों को जीवन पर्यंत, क्या जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है, आयु है, तब तक मन वचन काय से दोनों प्रकार की जो है जो वायु का समारंभ नहीं करना चाहिए। क्या जो किसी प्रकार से जो है कोई भी जो है वायु का समारंभ नहीं करना चाहिए, ना हमें जो है अपने जो वायु स्वतः चल रही उसको भी उसमें किसी प्रकार समारंभ नहीं करना है, और जो कृत्रिम वायु आदि है उसका भी समारंभ आदि नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ बता रहे हैं, ना सद्ददाति योत्रामून् जीवान् वातांग मासतान् संसार सागरे मग्नो द्रव्यलिंगी साकेलम। जो मुनि इन बात काय के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धा नहीं करता, जो वायु काय में जीव हैं या वायु काय जीव है या वायु काय के आश्रय जीव होते हैं, ऐसा जो नहीं मानता है, कौन ने देखे, किसने देखे, कहाँ है बताओ, हमें दिखे नहीं रहे, तो ऐसा वह श्रद्धा नहीं करता है, तो वह संसार सागर में डूबता है। क्या है, वह संसार सागर में डूब जाता है, संसार सागर में गोते लगा संसार सागर में भटकता ही रहता है, उसको जो है अंत नहीं होता है। जैसे कोई एक महासागर है, क्या सागर है, और उस सागर में कोई जो है गिर जाता है, तो वह क्या होता है, इतना बड़ा सागर होता है, कितना बड़ा सागर होता है कि कितना भी वह तैरने की कोशिश करे, लेकिन वह क्या होता है, तैरते 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 थक जाता है और थक करके वह डूब जाता है। अथवा जो तैर के नहीं जानते हैं और वो समुद्र में गिर जाए, तो उनका तो जो है बचना मुश्किल है, वह तो उसको उनके तो कोई बचा ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है जो मुनि इन बात काय के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धा नहीं करता है, वह संसार सागर में डूबता है, उसे केवल द्रव्यलिंगी ही समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है मूलाचार आदि ग्रंथों में ही दो प्रकार के मुनियों का वर्णन है। एक जो द्रव्य और भाव से जो सहित होता है, वह जो है वो मुनि है जो जिन्हें हम भावलिंगी मुनि कहते हैं।
क्या कहते हैं, हाँ। जो द्रव्य से भी मुनि हैं और भाव भी उनकी उस मुनिचर्या में लगे हुए हैं, तो भावलिंग। और भावलिंग जितने भी हमारे दिगंबर साधु हैं, वो सभी दिगंबर साधु हो सकते हैं। यदि किसी ने लिख दिया कि हम भावलिंगी मुनिराज, तो केवल वो ही भावलिंगी नहीं है, भावलिंगी तो सभी हो सकते जो जिन्होंने भाव सहित दीक्षा ली है और भाव से, द्रव्य के साथ भाव से भी जो है उसका पालन कर रहे हैं, तो वो सभी जो है भावलिंगी मुनिराज हैं। और जो केवल नग्न हो गए हैं, क्या हो गए, नग्न हो गए, लेकिन वो संयम का पालन नहीं कर रहा है, ना द्रव्य से कर रहा है ना भाव से कर रहे हैं। द्रव्य में भी अनेक प्रकार के दोष रख रहे हैं और भाव में तो भाव है ही नहीं 1%, तो वह जो है द्रव्यलिंगी मुनि है। और द्रव्यलिंगी मुनि जो है संसार में जो है भटकते रहते हैं और वर्षों वर्षों तक भी, वर्षों वर्षों क्या अनेक भवों तक भी धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उनको जो कल्याण होने वाला नहीं है। हम छैड़ा आदि ग्रंथ में पढ़ते भी हैं, क्या, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरक उपजावे, पे निज आत्म ज्ञान बिना ना लेस ना पावे। तो ऐसे जो अनेक जो है द्रव्यलिंगी होकर के बन जाते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए मुनि बन गए और अपने जो है अपने जो है पूजा सम्मान आदि अनेक जो है भौतिक वस्तुओं को आप जो है चाहे रख रहे हैं, भाव उनके कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो है वह द्रव्यलिंगी मुनि है। और ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि अनंत संसार तक भटकते रहते हैं। और जो द्रव्य के साथ साथ भाव लगाकर साधना करते हैं, तो ऐसे वह भावलिंगी मुनि यदि अंतर मुहूर्त तक भी उन्हें उत्कृष्ट साधना कर ली, तो उसके अंतर मुहूर्त के अंदर भी केवल ज्ञान हो जाएगा और मोक्ष भी हो सकता है। ऐसा हम शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलती हैं। भरत चक्रवर्ती, इन्होंने जो है अंतर मुहूर्त में क्या हो गया, उनको जो है वैराग्य भी हुआ, दीक्षा भी ले ली और केवल ज्ञान भी हो गया। और कितने ऐसे मुनि आज होते हैं जो अंताकृत केवली होते हैं। क्या होते हैं, अंताकृत केवली, अंतर्मुख के अंदर वैराग हो गया, दीक्षा ली, तब तपस्या कर लिया, केवल ज्ञान हो गया, उसी में मोक्ष भी हो गया। तो ऐसे भी वह भाव से साधना करते हैं, तो वो ऐसे भी मुनि होते हैं। लेकिन जो मुनि पात काय के आश्रय रहने वाले जीवों का श्रद्धा नहीं करते हैं, तो वह संसार में डूबता है, उसे केवल द्रव्यलिंगी ही समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ बता रहे हैं, मत वेदी स्वशरीरादो पात कार्यो न जातु चित बातांगी बद कृद दक्षैर मुखादैर यारोषण पीड़ित। यही समझकर चतुर मुनियों को क्या करना चाहिए, चतुर मुनियों को उष्णता से पीड़ित होने पर भी, कितनी भी जो है क्या हो जाए गर्मी होने पर भी, अथवा बातकाय जीवों को नाश करने वाली वायु अथवा अपने मुख आदि से भी कभी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्या बोले, जो चतुर मुनिराज हैं, चतुर मुनिराज मैंने पहले ही कहा था, चतुर कौन होता है, जिसे चारों अनुयोग का ज्ञान होता है वो चतुर होता है। क्या होता है, जिसे चारों अनुयोग का जिसे ज्ञान है वो चतुर। तो ऐसे चतुर मुनि, चतुर मुनियों को उष्णता से पीड़ित होने, कितनी भी उष्ण गर्मी हो ऐसे पीड़ित होने पर भी, अथवा पात कायक जीवों को नाश करने वाली वायु, कई बार क्या होता है व्यक्ति को उष्ण गर्मी हो रही गर्मी की उसको उष्णता को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के व्यक्ति भौतिक उपकरणों को प्रयोग कर लेता है, तो उससे वायु का और वायु का जीव आश्रय लेने वाले जीवों की प्रार्थना होती है। अथवा सर्दी के मौसम में बात मतलब जो है कायिक जीव, जो बात कायिक जीवों को बात का जीवों की नाश करने के लिए वायु, कितनी भी जो है भीषण वायु हो, सर्दी के मौसम में जो है क्या होता है एकदम भीषण सर्दी और हवा चल रही है और उससे बात संबंधी रोग बीमारी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, हो सकता है उस बात को दूर करने के लिए, उन जीवों को नाश करने के लिए वो क्या कहता है, गरम गरम जो हवा वाले क्या होते हैं, ग्रोवर आते हैं, कुछ होते हैं हीटर आदि हैं, उनको लगा लेते हैं।
और उनको लगाने से क्या होता है, अनेक प्रकार के जीवों की जो है वायु का जीवों की प्रार्थना हो रही है, क्योंकि वायु का मतलब एक इंद्रिय जीव बोले तीनों लोक में भरे हुए हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादल हो, भरे पड़े, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे। और उससे जो है क्या होता है, आप कोई भी चाहे वो गर्मी को दूर करने के उपकरण हो और चाहे वो सर्दी को दूर करने को, उनको हम प्रयोग करते हैं तो उनसे जीवों की जो है विराधना होती है। तो इसलिए बात का एक जीवों को नाश करने वाली वायु अपने मुख आदि से, अथवा व्यक्ति गर्मी में कुछ हो रहा भूखने लगते हैं तो उससे भी जो है अनेक जीवों की क्या होती है, विराधना होती है। तो ऐसे अपने मुख आदि और आदि से और भी अनेक प्रकार से क्या, जिससे हवा उत्पन्न हो, वायु उत्पन्न हो, ऐसी आदि से कभी भी वह उत्पन्न नहीं करनी चाहिए वायु को, अन्यथा उत्पन्न करते हैं तो उससे जो है क्या होता है, उन वायु का और उनके आश्रय रहने वाले जीवों की प्रार्थना होती है, और उससे जो है हम वायु का जीवों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इसको हमें वायु का एक जीवों के बारे में बताया। आगे यहाँ पर जो है वनस्पति का एक जीवों के बारे में आगे यहाँ पर आचर्य सकल कीर्ति मुराज कहेंगे। हमें इन सभी को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, और समझ करके अपने जीवन में इसको उतारना है, अपने आचरण में और चारित्र में उतारना है। तभी हम अपने निर्दोष यह अपने महाव्रतों की हम रक्षा कर पाएंगे, निर्दोष हम मूल गुणों का पालन कर पाएंगे। तभी हम सच्चे मायने में उस मुनि जिन गुण का पालन करके कर्म को क्षय करके हम उत्कृष्ट पद को प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।